के नियम से कूलॉम के नियम की प्राप्ति। तो कैसे होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ यहाँ पे ऐसे वृत्त बनाते हैं, गोला बनाते हैं, और ये जो गोला बना होगा मान लीजिए इसका मध्य बिंदु या इसका जो केंद्र है वो है, और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेशित है, और इसी केंद्र ओ से आर मात्रक की दूरी पर एक अल्पांश लिया गया, और उसी अल्पांश पर एक बिंदु पी रख दिया गया। क्या रखा गया? पी। और इनकी बीच की दूरी क्या है? आर पर। और यहाँ पे देखा गया तो मतलब ये प्लस क्यू आवेश होने के कारण केंद्र पर यहाँ पे विद्युत फ्लक्स दिखा है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी तो इसके अभिलंबवत होगी, जो दिखाया गया ई वेक्टर। ठीक। और इसका जो अल्पांश होगा, अल्पांश मतलब यहाँ पे इसके पृष्ठ के लंबवत ही क्षेत्रफल सदिश होगा। इस क्षेत्रफल सदिश को हम लोग बोलते हैं डीए वेक्टर। दोनों की दिशा क्या होगी? सेम, शुरू से क्लास चलता आ रहा है ऐसा। और ये तो हो गया। अब इसी पे हमें क्या निकालना, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है कि मतलब इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स कितनी गुजरेंगी। पहले हम लोग इसका मान करेंगे कि मतलब इस बिंदु P पर जो अल्पांश दिया गया है, इस बिंदु से होकर कितनी वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेंगी, पहले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होंगे। और यहाँ पे जो है जो लिया गया अल्पांश लिया गया, यहाँ पे मान लीजिए धन परीक्षण आवेश लगा दिया गया, Q0 रख दिया गया। क्या रख दिया गया? Q0। ठीक है, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, आप कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, और एक बार प्लस क्यू जो धन परीक्षण आवेश लिया गया है, यहाँ से भी देखना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, अर्थात इस रेखा से कितने वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि अल्पांश डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई। यही होता है अल्पांश के कारण यही होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर इंटू क्या होता है? डी ए वेक्टर होता है ना, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पर डी फाई, फ्लक्स का नाम है, फाई से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई, डी फाई इक्वल टू वेक्टर जैसा हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ई इंटू डी ए, यहाँ पे लग जाएगा कास थीटा लग जाएगा। क्या लगेगा? कास थीटा। शुरू में पढ़ते आ रहे हैं ना। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर थीटा का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, थीटा बराबर क्या रख सकते हैं? 0। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ई और डी ए की जो दिशा है दोनों क्या है? समान है, इसलिए दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, क्षेत्रफल वेक्टर लिया गया है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिया गया, दोनों के बीच में कोण जो बन रहा है 0 अंक बन रहा है, इसलिए थीटा बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो यहाँ पे या करके हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए। यहाँ पे कास हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा? 0, और कास 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। कास 0 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा मान निकल कर आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा डी फाई बराबर ई इंटू डी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ए, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। यहाँ पे फ्लक्स आ गया मतलब अल्पांश है। अब हम निकालेंगे मतलब यहाँ पे पूरे जो वृत्त दिया गया है इसका मान क्षेत्रफल क्या है? ए है, पूरे वृत्त का। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अभी हमारा जो क्षेत्रफल किसका निकला? अवयव अल्पांश का निकला है। किसका निकला है? अल्पांश का। मतलब इस वृत्त पर कहीं भी एक अल्पांश रख दिया गया, एक बिंदु P रखा गया, तो उस अल्पांश पे कुल फ्लक्स कितनी गुजर रही है, फ्लक्स कितनी गुजर रही है। तो देखिए यहाँ फ्लक्स का मान बता दिया गया, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी हो गया। लेकिन अब कुल वृत्त पूरे पृष्ठ से या पूरे वृत्त से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे अच्छा कुल वैद्युत फ्लक्स
कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पूरे पृष्ठ से या पूरे वृत्त से लिख सकते हैं कि या क्षेत्रफल एक वेक्टर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि संपूर्ण गासियन पृष्ठ से, गासियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं पूरे को, है ना। गासियन पृष्ठ वही होता है जहाँ पे बिंदु P रखा जाता है उसे गासियन पृष्ठ बोलते हैं। लिखेंगे अतः गासियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, आपकी बार कुल शब्द ले लें, यहाँ पे कुल नहीं लिखा गया, आपकी बार मतलब यहाँ पे अल्पांश लिया गया था, तो यहाँ पे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिया गया, यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स लेंगे, है ना। कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे इसी का हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समाकलन का चिन्ह। यहाँ पर d फाई इक्वल टू हो जाएगा, हम समाकलन का चिन्ह लग जाएगा E इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे ए भी डाल सकते हैं, ऐसे ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए, क्योंकि ये बताया जाए मतलब जो गोला था, जो गासियन पृष्ठ लिया गया था, तो उसका क्षेत्रफल क्या था? ये था। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा सीधा फाई आ जाएगा। क्या जाएगा? फाई। क्या जाएगा? सीधा फाई आ जाएगा। कुल फ्लक्स पता चल जाएगा कि कितना फ्लक्स गुजर रही है, ठीक है। तो फ्लक्स फाई इसका हो जाएगा समाकलन जब करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये तो नियत रहेगा, ई बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा समाकलन ए, और यहाँ पे आ जाएगा डी ए, ठीक है। और हम समाकलन ए के सापेक्ष हम लोग पूरा डी ए को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही है ना, होता है कि डी हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो शुरू से बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 कर देंगे। समीकरण नंबर क्या कर देंगे? 2 हो गया एक, समझे ना। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं कि अब ये जो इस पे एक बल भी लगेगा। ये जो गासियन पृष्ठ लिया गया है, गासियन पृष्ठ पर जो बिंदु P है, बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट द्वारा इस पे कुछ बल अनुभव होगा P पर, ठीक है। बल लगाएगा, तो उस बल का मान क्या होगा? तो बल का मान हम लोग जानते हैं कि, तो लिख देंगे कि गासियन पृष्ठ पर माना गासियन पृष्ठ पर धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q नॉट द्वारा अनुभव बल F हो तब लिख देते हैं, तब F बराबर होता है Q नॉट इंटू ई। Q नॉट इंटू ई, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो होता है Q नॉट इंटू क्या होता है? ई होता है। यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसे वेक्टर लगा सकते हैं। समीकरण नंबर हम लोग कर देंगे 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। ये जानते हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पे लिख दिया गया माना गासियन पृष्ठ पर धन परीक्षण आवेश, गासियन पृष्ठ लिया गया। अब गासियन पृष्ठ पर बिंदु P पर एक बल अनुभव होगा, एक बल कार्य करेगा। किसके कारण करेगा? ये धन परीक्षण आवेश के कारण, ठीक है। धन परीक्षण आवेश का इस पे एक बल अनुभव होगा, और उस बल का मान होता है, निकल कर आता है F वेक्टर बराबर Q नॉट इंटू ई। ये बल निकल कर आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे पहले गास का, भाई यहाँ पे हमने पढ़ा गास के नियम का प्रयोग करके कूलाम का नियम इस्तेमाल करेंगे। तो गास का प्रमेय हम लोग फार्मूला जानते हैं, गास का प्रमेय क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल टू Q अपान स्क्वायर नॉट, ये होता है ना। फाई इक्वल टू क्या होता है? Q अपान स्क्वायर नॉट होता है। ये होता है नहीं होता है, तो शुरू से हम पढ़ते आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 और समीकरण हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको छोड़े रहिए, है ना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक। तो हम कहेंगे समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 को देखा जाए तो यहाँ पे 2 में जो है, यहाँ पे
फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए फाई इक्वल टू क्यू अपान स्क्वायर नॉट है, तो इधर बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इधर भी आपस में क्या हो सकता है, बराबर हो जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान स्क्वायर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर नॉट, यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर नॉट क्यू अपान क्या जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, है ना, हो जाएगा ना। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या करते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, अब समीकरण 3 के इस्तेमाल करेंगे, 3 और 5 का, 3 और 5 के इस्तेमाल करेंगे। अब पुनः हम करेंगे समीकरण किससे, 3 व 5 से, 3 और 5 से। अब यहाँ जगह नहीं भेज रहा है, यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है, 3 और 5 से। अब देखा जाए 3 और 5, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां ई है, जहां ई है हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई स्क्वायर नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे एफ बराबर आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई कितने लिखेंगे 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा देखिए आ जाएगा यहाँ पे एफ बराबर देखिए गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर नॉट अब क्यू इंटू क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये होता कूलम का नियम, क्या होता कूलम का नियम। देखिए कूलम के नियम की उत्पत्ति हो गई।